प्रभुसत्ता एवं प्रभुसत्ता की ऑस्टिन की अवधारणा। प्रश्न 6। प्रभुसत्ता से आप क्या अर्थ समझते हैं? संक्षेप में ऑस्टिन की प्रभुसत्ता की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। What is meant by the term sovereignty? Discuss in brief Austin's concept of sovereignty. उत्तर प्रभुसत्ता sovereignty प्रभुसत्ता की अवधारणा राज्य के अनिवार्य तत्व के रूप में विकसित हुई है। प्रभुसत्ता sovereignty शब्द का प्रादुर्भाव फ्रेंच शब्द सोरेन से है, जो लैटिन शब्द सुपरानस से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है ऐसी शक्ति जिसके ऊपर कोई भी शक्ति न हो। इसलिए प्रभुसत्ता का मतलब है सबसे बड़ा प्राधिकार। ऑस्टिन का संप्रभु अपने ऊपर समादेश नहीं लागू कर सकता है, वह अपने को किसी दायित्व के अधीन नहीं कर सकता है। संप्रभु दूसरे को शक्ति प्रदान कर सकता है। प्रभुसत्ता की विवेचना सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान बोंडा जीन बोर्डिन ने सन 1577 में किया। विद्वान हॉब्स के शब्दों में प्रभुसत्ता का तात्पर्य केवल उससे नहीं होता जिसके प्राधिकार अथॉरिटी से कानून का निर्माण किया गया हो, वरन प्रभुसत्ता उस शक्ति को कहते हैं जिसके सहारे कानून की गाड़ी चलती है। बोर्डिन ने प्रभुसत्ता की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह राज्य में पूर्ण एवं शाश्वत शक्ति है। ये राज्य की सर्वोत्तम शक्ति है। ये राज्य में किसी भी विधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 16वीं शताब्दी में प्रभुसत्ता के बारे में विद्वानों की यही धारणा थी। 17वीं शताब्दी में विद्वान हॉब्स ने प्रभुसत्ता की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने बोर्डिन की परिभाषा को इस हद तक माना कि प्रभुसत्ता अजेय शक्ति है और उसका अधिकार राज्य के भीतर हर चीज पर होता है। उसका अधिकार धर्म पर भी होता है। परंतु पफिंडॉफ ने हॉब्स के मत को चुनौती देते हुए कहा कि प्रभुसत्ता सर्वशक्तिमान नहीं है। उनके मतानुसार सर्वसत्ता राज्य में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, पर यह निरपेक्ष एब्सोल्यूट शक्ति नहीं होती। इसको संविधान के द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। परंतु सभी विद्वान एकमत हैं कि प्रभुसत्ता अविभाज्य है। 18वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने एकमत होकर कहा कि प्रभुसत्ता का विभाजन हो सकता है। 19वीं शताब्दी तक उपर्युक्त विचारधारा को लेकर विद्वानों में आपसी मतभेद रहा है। 20वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास की वजह से ऊपर बताया गया मतभेद और भी जटिल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि का सर्वप्रथम सिद्धांत यह है कि आपसी आचार व्यवहार के माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य से वैधानिक रूप से संबंधित है और इस भांति सभी राज्यों ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय विधि के हवाले कर दिया है। अतः ये कहना कि प्रभुसत्ता पूर्ण एवं असीमित है निराधार होगा। प्रभुसत्ता के संबंध में ऑस्टिन के विचार ऑस्टिन्स व्यू। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के 3 आवश्यक लक्षण होते हैं: अनिवार्यता, अविभाज्यता और असीमितता। यही विचार बोंडा और हॉब्स के थे। साधारणतया प्रभुसत्ता का मतलब राजनैतिक दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी ताकत से लगाया जाता है। परंतु ऑस्टिन के मतानुसार विधिशास्त्र में प्रभुसत्ता का मतलब प्रभुसत्तापूर्ण प्राधिकार अथॉरिटी से होता है, जो कानून का स्रोत हो। वैधानिक प्रभुसत्ता का मतलब है कानून बनाने की सबसे बड़ी वैधानिक शक्ति। ये ध्यान देने योग्य है कि वैधानिक प्रभुसत्ता का मुकाबला नामात्र की प्रभुसत्ता एवं राजनैतिक प्रभुसत्ता से है। नामात्र की प्रभुसत्ता राज्य की श्रेष्ठ सत्ता में निहित होती है, जैसे सम्राट आदि, जबकि राजनैतिक प्रभुसत्ता जनता में विराजमान रहती है। डायसी के वैधानिक प्रभुसत्ता के पीछे राजनैतिक प्रभुसत्ता भी है और वैधानिक प्रभुसत्ता को राजनैतिक प्रभुसत्ता के सामने झुकना पड़ता है। विधिशास्त्र में हम लोग केवल वैधानिक प्रभुसत्ता से ही मतलब रखते हैं।
उदाहरणार्थ, सर्वश्रेष्ठ विधान निर्माण शक्ति। ऑस्टिन के मत के अनुसार वैधानिक प्रभुसत्ता के दो पक्ष हैं, अ स्वीकारात्मक एवं ब नकारात्मक। स्वीकारात्मक पक्ष के लिए जरूरी है कि जनता का अधिकांश भाग प्रभुसत्ता की आज्ञा का पालन करे, इसे आंतरिक प्रभुसत्ता कहते हैं। नकारात्मक पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि प्रभुसत्तावान किसी अन्य बाह्य शक्ति की आज्ञा पालन करने में बाध्य न हो। इसे प्रभुसत्ता का बाहरी पहलू कहा जाता है। ऑस्टिन ने लिखा है कि यदि कोई निश्चित उच्चतम व्यक्ति किसी समकक्ष उच्च व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का आदी नहीं है और किसी सुनिश्चित समाज द्वारा उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है, तो ऐसा सुनिश्चित उच्चतम व्यक्ति डिटर्मिनेट सुपीरियर उस समाज का प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति कहलाएगा और वह समाज उस उच्च व्यक्ति को मिलाकर राजनैतिक एवं स्वतंत्र समाज कहलाएगा। आलोचना क्रिटिसिज्म। सर हेनरी मेन कहते हैं कि ऑस्टिन की प्रभुसत्ता का सिद्धांत अविकसित समुदायों पर, जहां प्रथाओं एवं धर्म का बहुत जोर या असर होता है, लागू नहीं होता। डायसी महोदय का कहना है कि प्रजातांत्रिक राज्य के पीछे वैधानिक प्रभुसत्ता अवश्य रहती है, पर दोनों के बीच में राजनैतिक प्रभुसत्ता भी रहती है, जिसके सम्मुख प्रजातांत्रिक राज्य को झुकना पड़ता है। बहुवादियों, जिसमें विद्वान लास्की मुख्य रूप से आते हैं, ऑस्टिन की विचारधारा का खंडन करते हैं और कहते हैं कि अकेला राज्य ही संगठन नहीं है, विभिन्न अन्य संगठन भी होते हैं, जैसे गिरजाघर, परिवार आदि। प्रजा उनकी भी आज्ञा का पालन करती है।